हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस यानी कि पीलिया। जॉइंटिस कितने प्रकार की होती हैं और जॉइंटिस के लक्षण और इसके कारण और जॉइंटिस का क्या अर्थ है और जॉइंटिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बता दें आपको, जॉइंटिस यानी कि पीलिया ज़्यादातर किन लोगों में होती है और इसके क्या एक्सप्लेन है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जॉइंटिस का शब्द प्रयोग त्वचा का और आँखों के सफ़ेद भाग का पीला रंग होने का एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। और शरीर का तरल पदार्थ भी पीला हो सकता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में सभी शिशुओं में लगभग 60% जॉइंटिस का शिकार हो जाते हैं। जॉइंटिस आमतौर पर यकृत या पित्त नाली के साथ एक समस्याओं को दर्शाता है। तो आज हम जॉइंटिस के लक्षण और इसके उपचार इलाज के बारे में आपको बताते हैं। तो जॉइंटिस का अर्थ क्या होता है। जॉइंटिस को हिंदी भाषा में पीलिया कहते हैं। जॉइंटिस या पीलिया एक तरह का सीधे लीवर से जुड़ा हेपेटाइटिस बिलिरुबिन रोग होता है। हेपेटाइटिस को आम भाषा में ट्रेस इंट्राहेपेटिक पीलिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। जॉइंटिस रक्त में बिलिरुबिन अपशिष्ट सामग्री के बनने के कारण होता है। जॉइंटिस यानी कि पीलिया पाचन तंत्र को, लीवर और पाचन तंत्र को भी खराब कर देता है। जॉइंटिस यानी कि पीलिया से हर साल में हजारों लोगों की मौत भी हो जाती है और ये विशेष प्रकार के वायरस से भी फैलता है। जॉइंटिस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जैसे कि हेपेटोसेलर जॉइंटिस और हेमोलाइटिक जॉइंटिस। रेड ब्लड सेल्स के टूटने से, जैसे कि पित्त नली के रुकावट की वजह से भी कई बार लोगों को पीलिया जैसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और जॉइंटिस के क्या कारण हैं। जॉइंटिस ब्लड में बिलिरुबिन की अधिक मात्रा के होने के कारण और या लीवर में समस्या का भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बिलिरुबिन एक पीले रंग का एक पदार्थ होता है जो हमारे खून से आयरन निकालने के बाद रक्त प्रवाह में बना रहता है। लीवर जो होता है हमारा, वो अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर देता है और जब बिलिरुबिन लीवर तक पहुंच जाता है तो अदर केमिकल्स बिलिरुबिन से जुड़ा होता है और फिर एक कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनते हैं। लीवर पाचन तंत्र रस और बाइल जूस बनता है और फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन पित्त में प्रवेश करता है और उसके बाद यह शरीर को छोड़ देता है और यह बिलिरुबिन माल का रंग भूरा कर देता है और बिलिरुबिन की अधिक मात्रा के आपस के टिश्यूज को लीक कर सकता है और इसे हम हाइपरबिनेमिया कहते हैं और या त्वचा में और हमारी आंखों में पीले रंग का कारण बन सकता है। और हम आपको बताते हैं पीलिया यानी जॉइंटिस के लक्षण क्या है। जॉइंटिस यानी कि पीलिया के लक्षण क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, आज हम बताते हैं। बिलिरुबिन के अधिक मात्रा से उत्पन्न लक्षण जैसे हमारे त्वचा और आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, जलन होना, गाढ़ा और पीले रंग का पेशाब होना। उत्पन्न लक्षण बिलिरुबिन की कम मात्रा में उत्पन्न लक्षण कौन से होते, जैसे कि पीले रंग का पेशाब आना और बुखार, वजन कम होना, थकान, पेट दर्द, वोमिटिंग यानी उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और ये होते हैं हमारे जॉइंटिस के लक्षण। और अब हम आपको बताते हैं जॉइंटिस का इलाज और इसके उपचार। जॉइंटिस या पीलिया के उपचार लक्षणों के बजाय कारण पर निर्भर करता है। जॉइंटिस के रोगियों को अधिक देखरेख की भी ज़रूरत होती है और इसे घर पर भी किया जा सकता है। जॉइंटिस का उपचार हम कई तरह कर सकते हैं, जैसे कि आयरन की खुराक लेने या आयरन से युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से, ब्लड में आयरन की मात्रा को बढ़ाकर एनीमिया से होने वाले, इस प्रकार जॉइंटिस का इलाज किया जाता है। और हेपेटाइटिस से होने वाले जॉइंटिस को एंटीवायरल या स्टेरॉइड दवाओं की आवश्यकता होती है। अगर जॉइंटिस किसी दवा के कारण हुई तो हम इसमें दवा बदल सकते हैं। यदि जॉइंटिस अगर किसी ड्रग्स के गलत
प्रयोग के कारण हुआ है तो और इसके कारण को पहचान कर ड्रग्स को तुरंत रोक देना चाहिए। पीलिया ज़्यादातर इन लोगों को हो सकता है। पीलिया नवजात शिशु से लेकर वृद्धावस्था के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है और नवजात शिशु को अगर पीलिया हो जाए तो इसका खतरा अधिक होता है। और जब शिशु का जन्म होता है तब शिशु के शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकता होती है। जब ये अधिक रक्त यानी सीबीसी टूटने लगते हैं तो तब नवजात शिशु को पीलिया होने की संभावना हो जाती है। शिशु में सबसे पहले पीलिया की शुरुआत सर से होती है और फिर चेहरा पीला पड़ जाता है, फिर सीना और पेट में भी फैल जाता है और इसके अंत में फिर पैरों तक फैल जाता है। और अगर कोई शिशु 14 दिन से अधिक पीलिया से यानी जॉन्डिस से ग्रस्त है तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। और हम आपको कुछ ऐसे ही असरदार और रामबाण उपाय बताएंगे जो आप अपने घर पर भी इनका करके अपनी जॉन्डिस यानी पीलिया से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो तुलसी होती है, तुलसी हमारे जॉन्डिस यानी कि पीलिया में बहुत ही लाभदायक होती है। अगर आप 10 से 12 तुलसी के पत्ते चबाकर खाते हैं, अगर आपको इनका स्वाद अच्छा ना लगे तो इन्हें पीसकर इनका रस भी पी सकते हैं। और अगर आप इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लीवर और जॉन्डिस या पीलिया को ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतर और लाभदायक माना जाता है। और दूसरा जो हमारा घरेलू उपाय है वो है गन्ने का रस। अगर आप हर रोज़ सुबह शाम गन्ने का रस जरूर पिएं और इसे तब तक पिएं जब तक आप जॉन्डिस या पीलिया जैसी बीमारी से छुटकारा ना पा जाए, क्योंकि गन्ने का रस आपके लीवर को स्वस्थ रखता है और इसी वजह से जॉन्डिस यानी कि पीलिया से आपको बहुत ही जल्द छुटकारा दिला सकता है। लीवर को स्वस्थ रहने के लिए आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा भी नहीं बढ़ती है और इस वजह से गन्ने का रस बहुत ही लाभदायक है। बकरी का दूध का अगर आप सेवन करते हैं तो हर रोज 1 कप बकरी का दूध जरूर पिए। बकरी के दूध में कई तरह के जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि बच्चों और बड़ों के लिए दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक। अगला जो हमारा उपाय है वो है नींबू का रस। आधे नींबू का रस अगर आप 1 गिलास पानी के साथ मिलाएं और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार करें। नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके लीवर को स्वस्थ रखता है और इसके प्रयोग से जॉन्डिस यानी कि पीलिया से भी ग्रस्त मरीजों में। अगला जो उपाय हमारा है वो है पपीता। अगर आप पपीते का सेवन करते हैं तो ठंडे से जुड़े पपीते के पत्तों को एक मिश्रण बना लें और इसे छान कर इसका रस निकाल लें और आधे चम्मच मिश्रण के साथ शहद मिलाकर पी लें और आपको दिन में इसे 2 से 3 बार पीना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जॉन्डिस यानी पीलिया से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपको जॉन्डिस है तो इसमें कुछ परहेज भी करने होते हैं, जैसे चीनी, मांस, दूध से बने खाने और नमक। पीलिया है तो इन सब चीज़ों से ज़रूर दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जल्दी हजम नहीं होती हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। और आप अपने वज़न का ध्यान रखें, सही वज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।